जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम शुक्राना गुरु पाक। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। सत्संग को बहुत ही ध्यान से और सही तरीके से सुनिएगा संगत जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु पा। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। संगत जी अंकल जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी। संगत जी गुरु पा ने मुझे अपना शुक्राना सत्संग के लिए बोला है कि डेली शुक्राना सत्संग करना है। तो मैं तो नहीं अपनी तरफ से करने वाला, क्योंकि करने करवाने वाले सब गुरु पा हैं, वही करवाते हैं। मैं जितना अपनी मर्जी से बोलूं कि मैंने किया है या मैं खुद कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा। जो करवाते हैं सब भगवान जी की मर्जी है। जो उन्होंने करवाना है वो खुद ही करवाएंगे, खुद ही उन्होंने हाथ पकड़ा है, जहाँ लेके जाएंगे जैसे करेंगे सब उन्हीं के हाथ में है। तो गुरु पाक का संगत जी आज का शुक्राना सत्संग जो भी होगा सब वाणी गुरु पाक की होगी। जब करवा वो रहे हैं तो वाणी भी उनकी ही होगी। तो ऐसे गुरु पाक ने आज मुझे मॉर्निंग में उठवा करके मतलब अमृत वेला करवा के संगत जी नॉर्मली मंदिर की रूटीन जो गुरु पा ने ही मुझसे करवाई है वैसे ही करवा के मेडिटेशन करवा के सब मंत्र जाप करवा के और जो घर पे सफाई वगैरह हर वो चीज करवा के सब गुरु पा ने ही करवाई है आज। एंड कई दिन से सही दिल से इस चीज का भी शुक्राना है कि गुरुपा ने हर एक चीज से गुरुपा ने हर चीज मेरे पास मिसेस फ्लश ये चीज के होते हैं। मैंने लास्ट सत्संग में बोला था कि मुझे कई बार लगता है कि ये मैसेज मेरे लिए नहीं है कि पैसे की बारिश होगी, तेरे पास इतना पैसा आएगा या ऐसे। तो मैं इन चीज़ों पे मैं कभी भी मैसेजेस पे यकीन नहीं करता, क्योंकि मुझे नीम करोली बाबा जी के भी आते थे एंड गुरुपा के तो आते ही आते थे। बट मैं यही समझता था कि ये मैसेज मेरे लिए नहीं है, क्योंकि उन मैसेजेस में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होती थी एंड मुझे ये लगता था कि जब ये चीज़ें मेरी लाइफ में हो ही नहीं रही तो किस उसमें मैं सोचूं कि ये मेरे साथ हो रहा है। क्योंकि जैसे मेरे पास आता था कि हाँ तेरा कर्ज सारा उतर जाएगा, मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं अपना कर्ज कैसे उतारूं। तेरे पास बहुत पैसा आएगा, तो पैसा क्या मेरे बनते बनते काम ही। मैंने अपने लास्ट सत्संग में भी यही चीज बोली थी। तो कल मैंने अपना यही सत्संग किया था और मैंने वैसे ही शंकर जी अपने मन में एक चीज सोची कि आपने वो भी कि भाई मैं ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दूंगा। आप संगत जी मानेंगे नहीं, मुझे दोपहर के अंदर मैंने ये सोचा अपना सत्संग किया, क्योंकि मन मेरा खराब था, क्योंकि बहुत चीज़ें हैं जो लाइफ में एकदम से उथल-पुथल हुई हुई है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और फिर मुझे यही था कि आपने गुरुपा ये भी तो मैसेज फ्लैश किया था, तो मैं नॉर्मली संगत जी पार्क में घूम के भी आया, लेकिन मुझे बटरफ्लाई ब्लैक कलर के नहीं दर्शन हुए। संगत जी क्या होता है मैं अपने गेट से वैसे ही बाहर निकलता हूँ तो वैसे ही नॉर्मली तो मैं देखता हूँ कि ब्लैक कलर की बटरफ्लाई मेरे सामने मतलब के पार्क में ही ऐसे संगत जी फ्लाई कर रही है।
तो मैं आकर के अपना ये देखता हूँ, अपना फ़ोन, इसमें लिखा आता है कि तूने तो बहुत छोटी-सी चीज़ माँगी थी, तो जो मैं तुझे दे रहा हूँ। तो मुझे संगत जी ये भी हुआ कि गुरुपा, अगर आपके ये मैसेजेस सारे सच हैं और आपने मुझे इस चीज़ के दर्शन भी करवाए कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ या ऐसे करके, तो हमारे मन में इफ बट तो ये नहीं है कि संगत जी नहीं भी आता, कई बारी आ भी जाता है। तो गुरुपा सिचुएशंस ही ऐसे हो जाती हैं कि एक बंदा काफ़ी टाइम से काम करते-करते और उसका एकदम से डाउनफॉल इतनी तेज़ी से आता है। आप कहते हैं कि आप नींबू की तरह नहीं छोड़ते हैं, आप बिल्कुल अलग कर देते हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि हाँ, पहले पड़ता था कि मैं अकेला हूँ, मेरी कोई सुनने वाला नहीं है या ऐसे। बट आज मुझे वो अकेलापन, मुझे ऐसा लगता है कि अकेलापन ठीक है, कोई मसला नहीं है। बट गुरुपाद मेन जो है कि कर्जे वाले मेरा अकेलापन नहीं देखेंगे। कर्जे वाले मुझसे या मैंने जिसको पैसे देने हैं या जो मेरे सर के ऊपर है कर्जा, वो ये मेरी मजबूरी नहीं देखेंगे। उनको सिर्फ उनके पैसों से मतलब है। वो बेशक मेरी फैमिली हो, बेशक वो कोई भी हो। तो गुरुपा मैं सिर्फ यही था कि मैं अपने जोगा तो इतना हूँ कि मैं अपना तो उतार पाऊँ या ऐसे मैं किसी से कभी कुछ ना माँगूँ। तो गुरुपा कभी माँगा नहीं था। दिल में बहुत ख्वाहिशें थीं जो सब ख़त्म हो चुकी थीं। आपने अपने साथ जोड़ा है या मेरे कुछ कर्म ही ऐसे हैं, जितना टाइम भी हो सकता है या ऐसे भी, क्योंकि पाप करे हैं तो भुगतने तो पड़ेंगे, क्योंकि वो इस जन्म में किए हैं या पिछले जन्म के हैं वो मुझे तो पता नहीं है संगत जी। बट गुरुपा सिचुएशंस ऐसी-ऐसी हो जाते हैं कई बारी कि जो छोटी उम्र से ही ये सारी चीज़ें मैं देखता आ रहा हूँ कि मम्मी के जाने के बाद में तो संगत जी काफ़ी मतलब दिक्कतें, परेशानी बहुत कुछ झेला है। आप तो जान ही जान हैं, आपको तो सब कुछ मालूम है। शादी भी हुई, उसके बाद में चलो डिवोर्स भी, चलो मुझे इसमें भी नहीं कि हाँ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। जितना मेरा उनका साथ लिखा था उतना ठीक है, मैं उसमें भी बहुत ये नहीं कि मैं किसी को ब्लेम करूँ, मैं आज भी किसी को ब्लेम करने, क्योंकि ना तो मेरे संगत जी जो मेरे कर्म में लिखा था वो मैं झेल रहा हूँ, बखूबी झेल रहा हूँ। बट गुरुपा मैं ये भी नहीं कहूँगा कि सारी दुनिया जो है, कहीं कुछ मेरे यार दोस्त भी जो खा पी रहे हैं ये से वो ठीक है। एक टाइम पे मैं भी खाता पीता था। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले मुझे किसी ने ऐसा बोला कि तूने सब कुछ खाना-पीना भी छोड़ दिया, तू खाता-पीता भी नहीं, ना ही तू किसी को गाली-गलौच करता है, ना ही तू किसी से फालतू बात करता है, ना ही तेरा कोई साथी ना ही तू किसी से ऐसे। तो संगत जी मैंने कुछ भी जो है संगत जी, मतलब ऐसे उन्होंने बोला कि साधु ना बन जाओ, कि चलो वो तो ठीक है कि पैसे भी ऐसे करते-करते सब ते आता ही जाए तू। तो एक टाइम पे तो मैं चुप ही रहा, क्योंकि मुझे पता है कि अभी मैं जवाब दे ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी जेब में अभी कुछ है ही नहीं है, क्योंकि मैंने अभी उनके भी पैसे देने हैं, तो मैं भी चुप कर गया। तो क्योंकि संगत जी उनकी लाइफ एकदम, क्योंकि जब उनकी प्रॉब्लम्स थी तो मैंने कभी ये नहीं बोला कि
तुम ये कर लो या वो कर लो, क्योंकि मैंने सिर्फ यही सोचा है कि किसी को एडवाइस देने से बेटर होता है कि आप उसका साथ दो, आप जितने जोगे हो। ठीक है कि आज उनके चलो भगवान जी ने मेहर की हुई है, बट वो ऐसी बातें करते हैं तो फिर मेरे अंदर से मन तो होता है कि ठीक है भाई, आज तुम्हारा टाइम है, अब तुम सब ठीक हो या ऐसे करके, तो आज तुम्हें आज तुम सब मुझे जो है वो चीज़ें समझा रहे हो या मुझे बोल रहे हो, तो मैं चुप करके सुन लेता हूँ संगत जी, क्योंकि मुझे पता है कि अभी मेरे हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि मैं कुछ बोलूँगा तो आगे से मुझे वो 4 बातें ही सुनाएँगे, क्योंकि मैं उनके कर्ज़े के नीचे हूँ। तो संगत जी ठीक है, मतलब एक ये भी लर्निंग होती है। मैं उनको यही बोलता हूँ कि यार मेरा टेस्टिंग पीरियड होगा या लर्निंग होगी, कि शायद मुझे एक टाइम पे जो सब पे यकीन करता था, आज मुझे ये पता चल रहा है कि कोई अपना नहीं है, हर कोई अपने फ़ायदे के लिए और अपने ही मतलब के लिए है। क्योंकि हमने मतलब आप जानी-जान हैं, मैंने कभी ये सोचा नहीं कि मैं किसी का फ़ायदा उठाऊँ या मैं किसी को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करूँ, क्योंकि हर किसी के एक इमोशन होते हैं। मैंने कभी भी किसी के इमोशंस के साथ नहीं खेला, ना ही मैं खेलना चाहूँगा, ना ही मैं कभी खेलूँगा। कोई ठीक है, कोई धोखाधड़ी करे वो उसके कर्म है। बट मुझे ये होता है कि कोई आपके पास आता है, तो वो बहुत उम्मीद से आता है। वो बहुत आपको चाहता है तभी है। अब मेरे साथ भी हुआ, तो काफ़ी टाइम बाद वो आए मेरे पास, जिनके साथ मेरे काफ़ी मैंने पहले भी अपने सत्संग में बताया है कि उनके साथ थोड़ी बेस-बस आई 6, 7, 8 महीने के बाद है ऐसे। तो गुरुपा के मैसेज फ्लैश की तू तो उसके साथ लड़ा मत कर, वो तुझसे प्यार करते हैं या ऐसे। तो मैंने यही सोच के मैंने ये सब संगत जी मैंने बहुत ही प्यार से कि चलो कोई बात नहीं, हो जाती है बात, कोई बात नहीं। तो बस वही है, उन्होंने भी 1-2 बीच में बोला कि कभी मुझे हेल्प की ज़रूरत होती है तो मैं आपको बोल नहीं सकती। तो मैंने यही बोला कि ये अभी मेरी सिचुएशन ही ऐसी है, मैं कहाँ से हेल्प करूँ? अ, मन दुखता है क्योंकि आज तक संगत जी ये कभी नहीं सोचा अपनी जेब में हो या ना हो, लेकिन दूसरों की हेल्प करने के लिए आगे रहा हूँ। ठीक है, आज ये सीख मिल गई है कि पहले अपना देखो या ऐसे। बट गुरु पा सम टाइम ऐसे होता है कि किसी के देने ही हैं, अब उसको ज़रूरत पड़ रही है तो मैं कहाँ से दूँ? देने तो हैं उसको। तो इस चक्कर में मुझे फिर अंदर से थोड़ी-सी घबराहट होती है या मन दुखता है, मेरा रोना भी निकल जाता है कि अब भगवान जी बस कर दो, अब तो कुछ मुझ पे इतनी मेहर करो कि मैं लोगों का पैसा दे के और मुझे कोई वाहवाही नहीं चाहिए, मुझे कुछ वो नहीं चाहिए कि मैं उनके पैसे दे के, हाथ जोड़ के, शंकर जी मैं उनका धन्यवाद करके कि माँगे हुए पैसे तो दे दूँ, कि कल को वो शंकर जी जो उनके भी कुछ काम होंगे, उनके भी कुछ काम फँसे होंगे, वो भी अपने कर पाएँ। जब उन्होंने मेरे काम पे मुझे हेल्प करके जब मेरे पास कुछ नहीं था, तो उन्होंने ऐसा किया तो गुरुपा मेरा भी बनता है। तो मैं इसीलिए परेशान होता हूँ, रोता हूँ और कि मुझे टेंशन हो जाती है। फिर संगत जी कई बहुत कुछ बोलते हैं। कल भी मेरी सिस्टर से मेरी बात हो रही थी। आप ही कहते हैं कि कुछ भी बात हो तो मेरे सामने। तो मेरे मैं कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो सब संगत से भी मैं बात करूँ, जो कि कइयों के सवाल जवाब भी होंगे, अ, जिनको चाहिए होंगे। शायद वो सत्संग सुनेंगे ऐसे कुछ भी।
तो मेरी वैसी बहन ने मेरे साथ बात करी, तो मैंने वो कहते कि मुझे उस दिन बहुत बुरा लगा कि तेरी बेइज्जती हुई है इससे। तो मैंने उसको एक ही बात बोला, मैंने यार अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कोई मेरी बेइज्जती करे या मुझे कोई बुरा बोले या गालियाँ दे। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि संगत जी मैंने इतना कुछ, मैं नहीं कहूँगा कि इतना कुछ देख चुका हूँ ना लाइफ़ में। एंड इतना लोगों की बातें, उन लोगों की बातें सुनी हैं जो एक टाइम पे संगत जी, मतलब कि ये लगा लीजिए कि हमारे माँ-बाप ने बहुत हेल्प भी करा एंड हमने भी अपनी तरफ से पूरी हेल्प करी। आज वो ठीक हो गए तो आज कोई बेइज़्ज़ती करता है, क्योंकि अब उनको पता है कि इसके सर के ऊपर माँ-बाप नहीं हैं या उसके कोई आगे-पीछे नहीं, बेइज़्ज़ती भी करते हैं। कई लोग तो गाड़ी से ही उतार देते हैं, कई घर से होता है कि मतलब जल्दी से जल्दी जाए यहाँ से। सब अपने ही हैं, पता लग रहा होता है, बट मैं यही कहता हूँ कि ठीक है। तो मेरी बहन ने मुझे बोला, मैंने कहा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी बेइज़्ज़ती करे ऐसे, क्योंकि अब मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मुझे अब बेइज़्ज़ती अ, होती है ना तो मैं चुप हो जाता हूँ। क्योंकि मुझे पता लग चुका है कि मेरा कुछ है ही नहीं है, तो जो मर्ज़ी कोई कुछ बोल जाता है, गालियाँ भी दे देते हैं, इंसल्ट भी करते हैं। क्योंकि मेरा वो टाइम भी नहीं संगत जी, मन दुखता है, बहुत दुखता है, बहुत चीज़ें होती हैं। लेकिन बोलते हैं गुरु कि मेरे साथ आके, तो मैं क्या बात करूँ इस संकट से? क्या बोलूँ कि इससे बोल दिया, इससे क्योंकि पहले नहीं कभी बोला, तो क्या ही बोलूँगा? हाँ, कई बारी मन होता है कि कोई हो मेरे पास, जिसको मैं बताऊँ कि भई या कुछ बोलूँ, तो हर संगत जी मतलब ऐसे-ऐसे हाल हो जाते हैं कि हर एक जगह से मतलब ठोकर ही ठोकर है। मुझे तो कई बार ये भी डाउट होने लग जाता है कि लगता है अब तो भगवान जी ने भी ना हाथ छोड़ दिया है, अब कोई साथ नहीं देगा। अब भगवान जी को भी यही होगा कि तू जान तेरा काम जाने, ऐसे मन में बहुत आता है संगत जी, क्योंकि दुनिया तो चलो साथ छोड़ती ही है। तब तो मुझे अब तो ये भी लगता है कि अब तो भगवान जी भी साथ छोड़ गए हैं संकट जी। फिर एक नई सुबह होती है, जो रूटीन है वही करता हूँ, जो भगवान जी ने करवाया है, जो गुरुपा करवाते हैं, मंदिर भेजते हैं, खुद ही उठवाते हैं, पाठ सुनवाते हैं, मंत्र जाप खुद ही करवा देते हैं, कभी या हनुमान चालीसा खुद ही करवा देते हैं। तो संगत जी, मन दुख रहा होता है, आँखों से आँसू बह रहे होते हैं, बट मन यही होता है कि मन यही होता है संगत जी कि बस रहूँ, ना रहूँ कोई फ़र्क नहीं है। क्योंकि इतनी बातें सुन चुका हूँ, इतना कुछ देख चुका हूँ कि कभी ऐसा देखा नहीं था और सुना नहीं था ना संगत जी। तो मैं सब चीज़ें देख चुका हूँ और सुन चुका हूँ। गुस्सा भी आता है और आता भी बहुत अच्छे लेवल पे, और कई बार तो मन करता है कि ऐसे जीने से तो बढ़िया ही है कि, तो फिर मैं कहता हूँ मरने से भी कुछ नहीं होने वाला है। मरने से क्या हो जाएगा? कुछ होगा नहीं उस पे भी। तो बस अब मैं थोड़ा, मेरा मन खराब है और तो थोड़ा मैं अपने उस पे आ गया हूँ कि भाई दिल की बात रखनी, कि चलो एक सत्संग ही है कि जिसमें आप अपने दिल की या कोई भी बात कर सकते हो। बाकी गुरुपा जैसे आपकी मर्ज़ी है, जैसे आपने चाहा है, जो आप कह करवाना चाहते हैं। क्योंकि अब
कई बार तो संगत जी ऐसा लगता है ना कि मेरे दुखों का ना कभी अंत होने ही नहीं वाला। जो मेरे सपने थे या जो मैं एक टाइम पे दिन रात मेहनत कर रहा था वो मेरे सब व्यर्थ गए, या इतने मैंने बीमार में अपना काम किया तो मैंने सब व्यर्थ गया, जो मैंने करना चाहा वो भी सब व्यर्थ हो गया। तो अब ठीक है, जैसे आपको ठीक है गुरुपा, आपने जो करना है करिए, क्योंकि मुझे अब इतनी बात पता चल चुकी है कि कोई मेरी बेइज्जती करे या कुछ भी, मुझे पता है करने वाले बहुत कुछ बोलते हैं, मुझे मालूम है, बस चुप रहता हूँ मैं। मुझे पता है शंकर जी मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो ठीक है, बस क्या कर सकते हैं, सुनना पड़ता है, सुन रहे हैं, क्योंकि अब मैं बोलूँ ही क्या। बस संगत जी, तो आज का सत्संग मेरा बस यही है, अगर कोई सत्संग में गलत वाणी या गलत बात बोल दी गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और बस गुरुपा आज सब पर मेहर भरा हाथ रखिए हर किसी के, और मैं अपना सत्संग अब यहीं पे विराम करता हूँ, वो भी आपके मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सरबदा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सरबदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी। अंकल जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका, गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ, जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पिताजी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। संगत जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। आज अष्टमी है, देवी माँ आप सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। पिताजी का आशीर्वाद हम सभी संगतों पे ऐसे ही बना रहे, और पल पल मेरे बाबा अपने बच्चों को हर कष्ट से बचा रहे हैं। संगत जी पूरी नवरात्रियां पिताजी ने संगत जी बहुत सब बच्चों के संकट काटे हैं। गुरुपा इसके लिए आपका लख लख शुक्राना है मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप कौन कौन से कष्ट गुरुपा हमारे अपने ऊपर ले रहे हैं गुरुपा, अ, ये मैं तहे दिल से गुरुपा, मैं तहे दिल से इसके लिए आपका शुक्राना करती हूँ गुरुपा। गुरुपा आपके जैसा ना कोई है और ना ही कोई होगा। आप पल पल अपने बच्चों की चिंता में लगे रहते हैं गुरुपा, पल पल चिंता में लगे रहते हैं। और मैं नालायक लड़की अपने पिता के लिए कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। जो आप कहते हैं बस उसके अनुसार मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ गुरुपा, इसके लिए मुझे क्षमा करो। बाबा मैं आपसे कान पकड़कर नाक रगड़ के माफ़ी मांगती हूँ मेरे पिताजी। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैंने इतने खराब कर्म क्यों करे हैं, और मेरे पिताजी को भुगतना पड़ रहा है, मेरे पिताजी को ही काटना पड़ रहा है गुरुपा। मुझे इसके लिए प्लीज़ माफ़ कर दीजिए गुरुपा, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ गुरुपा। मेरे गुरुपा को मेरी वजह से कम तकलीफ़ हो गुरुपा, इसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं कभी-कभी
आपसे गुस्सा भी हो जाती हूँ गुरुपा। मेरे पास कोई और है ही नहीं। मेरे पास ऐसा लगता है कि मेरे पास चारों तरफ से कोई नहीं है, सिर्फ़ आप ही हैं। कभी-कभी निराशा इतनी ज़्यादा हो जाती है ना कि मैं आपसे भी गुस्सा हो जाती हूँ गुरुपा। प्लीज़ इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आप पल-पल मेरी रक्षा कर रहे हैं, इस परिवार की रक्षा कर रहे हैं और मैं नालायक लड़की कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ। अपने पिताजी से ही गुस्सा कर देती हूँ। गुरुपा आप मेरे दिल की जान हैं मेरे गुरुपा, आप मेरे दिल की जान हैं, आप मेरी साँस हैं गुरुपा। आपके बिना मैं बिल्कुल भी ज़िंदा नहीं रह सकती। गुरुपा मैं आपके इशारों को कम समझ पाती हूँ, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा। आपका लख-लख शुक्राना गुरुपा। इस ज़िंदगी में कोई चीज़ हो या ना हो, केवल आपका हाथ मेरे सर पर होना चाहिए, हमेशा बना रहे। इसी तरह मुझे आपसे और कुछ भी नहीं चाहिए मेरे गुरुपा। केवल आपका साथ और आपका आशीर्वाद ही चाहिए मेरे पिताजी, और कुछ भी नहीं चाहिए। गुरुपा आप अपने बच्चों को पल-पल हर चीज़ देते हैं, हर वक़्त देते हैं, जो चीज़ें पैसे से नहीं खरीदे जा सकती। गुरुपा जो किताबों से नहीं सिखाई जा सकती, आप वो ज्ञान सिखाते हैं, आप वो ज्ञान देते हैं। गुरुपा आपका लख-लख शुक्राना है, आपने इस भीड़ भरी दुनिया में गुरुपा मुझे वो पाठ सिखाया है गुरुपा, जो इस दुनिया में कोई नहीं सिखा पाता। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं आपका शुक्राना किन शब्दों में करूं गुरुपा। लख लख शुक्राना। इस संसार में मेरा कोई नहीं है, लेकिन सब कोई ना होकर के भी मेरे पास सब कुछ है, क्योंकि मेरे पास मेरे पिताजी हैं संगत जी। मेरे पिताजी, आपका लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। आपका लख 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना है। आपने बोला है बेटा तेरी पिछले जन्म के कर्मों की वजह से तेरी आंखें चली जाएंगी। ये सत्संग सुन ले और आंख बचाने का ये एक मात्र ही उपाय है गुरुपा। मेरे को नहीं नई आंखें ब्लेस करने के लिए आपका लख लख शुक्राना। रोज मेरे पति का और मेरा रिश्ता ब्लेस करने के लिए लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी ये रिश्ता बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पे है, और लेकिन पिताजी ने संगत जी हमेशा संभाला है, पल-पल एक नई जान बख्श रहे हैं। पिताजी बोल रहे हैं कि बेटा तेरे पति के साथ ऐसा खूबसूरत रिश्ता होगा, जिसको तो शुक्राना करते नहीं थकेगी गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बच्चों की जान बचाने के लिए लख लख शुक्राना। आप बच्चों की पल-पल जान बचा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बेटा तेरे बच्चों के ऊपर इतना तगड़ा ब्लैक मैजिक है, या तो सत्संग सुन ले और कष्ट कटवा ले। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर दात का शुक्राना। मुझे शिवालय भेजने के लिए लख लख शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी पूरी नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हावी है मेरे घर में, कभी बाथरूम में पाइपलाइन टूट जाती है। पिताजी हम लोगों को ऐसे-ऐसे पितृ अमावस्या के बाद से, अमावस्या से ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे चंद्र ग्रहण था तब से ही संगत जी
फिर दूसरा भी ग्रहण आया, कभी बाथरूम में पाइपलाइन टूट जाते हैं, लेकिन पिताजी ने कोई भी हम लोगों को परेशानी नहीं होने दी कभी। संगत जी, एसी खराब हो जाता है, उसकी आ, मतलब वोल्टेज बहुत ज़्यादा, स्टेबलाइजर खराब होता है उसकी वजह से। ऐसी संगत जी, एसी की सी भी फूक जाते हैं। एंड कभी मेरे पति ने बहुत ज़्यादा संगत जी उनके ऊपर बहुत वैसे उन्होंने परेशान किया हुआ है। उन्होंने वाईफाई ही कटवा दिया है, बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं संगत जी। तो वो लगवाना कभी, अब फ्रिज खराब हो गई है, अब वॉशिंग मशीन खराब हो गई, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो हैं खराब हो रहे हैं, केवल और केवल ब्लैक मैजिक की वजह से। लेकिन पिताजी किस-किस संकट से हम लोगों को, बच्चों को बाहर निकाल रहे हैं ना संकट जी, वो अपने बच्चों को छूने तक भी नहीं दे रहे। मतलब मेंटली बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है संगत जी मुझे इस समय, क्योंकि चारों तरफ से पूरा घर बिखरा हुआ है। पिताजी कह रहे हैं कि बेटा तू ये सत्संग सुन ले, तेरा घर ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा वरना। गुरुपा, मैंने अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने पति को, इस घर को आपके ऊपर सौंप दिया है गुरुपा। मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है, आप जो करेंगे, जैसे रखेंगे, जो करेंगे सब अच्छा ही होगा गुरुपा। गुरुपा, मैं बस एक बात ये चाहती हूँ गुरुपा, कि संध्या वेले का सत्संग है गुरुपा, आज अष्टमी का दिन है। गुरुपा, मैं जब भी मुझे आप बुलाएंगे गुरुपा, जब भी आप मुझे बुलाओ, जो इंसान आया है वो जाएगा। गुरुपा, मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे पति को अपने चरणों में बुला लीजिएगा। मैं किसी गलत जगह नहीं जाना चाहती हूँ गुरुपा। आपकी बेटी की एक अरदास है गुरुपा, आपकी बेटी की एक यही अरदास है, मुझे अपने चरणों में बुला लीजिएगा। मुझे अपनी भक्ति की दात दे दीजिए गुरुपा। मेरे अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसी बुराइयों को दूर कर दीजिए गुरुपा। सबका सबकी सेवा कर सकूं, मेरे द्वारा किसी का अहित ना हो गुरुपा। मेरे मन को शांत कर दीजिए गुरुपा, मेरे मन को शांत कर दीजिए, ताकि मैं किसी के ऊपर गुस्सा ना कर सकूं, सामने वाला भले ही गाली क्यों ना देता हूँ। गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना है मेरा हाथ पकड़ने के लिए, हम लोगों की रक्षा करने के लिए, इस घर की गाड़ी को चलाने के लिए गुरुपा। आपका लख 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी। इतनी भारी मारन क्रियाओं से बचाने के लिए लख लख शुक्राना मेरे दाता, अनंतम 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 शुक्राना। हर दात का शुक्राना, हर बात का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना है मेरे दाता, इतने अच्छे-अच्छे कपड़े देने के लिए शुक्राना, अच्छा खाना देने के लिए शुक्राना, और सर पर छत देने का शुक्राना। मेरे दाता, माता रानी, आपका लख 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 शुक्राना। अपने बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखने के लिए पितृ देवता, आपका शुक्राना। कुलदेवी माँ, आपका शुक्राना। संगत जी सत्संग जो सुन रही हैं, उनका शुक्राना। सबका बेड़ा पार कीजिए माता रानी, सबका बेड़ा पार करो। मेरे जैसी कितनी परेशान बहनें हैं जिनको पिताजी आपने सहारा दिया हुआ है, उनके पास न ससुराल है, ना मायका है, केवल मेरे पिताजी का सहारा है।
गुरुपा मेरी सारी बहनों को सहारा देने के लिए लख लख शुक्राना। सबके बच्चों को प्रोटेक्शन देने के लिए लख लख शुक्राना। अनंतम शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना। मैं सच में गुरुपा आपको पाकर के धन्य हो गई हूँ। मुझे सब कुछ मिल गया है गुरुपा, मुझे सब कुछ मिल गया है। सब कुछ पैसा ही नहीं ना होता ना गुरुपा, सब कुछ पैसा ही नहीं होता। आप हैं मेरे पास, मुझे मेरे दुनिया की हर दौलत है। आप सदा मेरे ऊपर, बच्चों के ऊपर, मेरे पति के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। मेरे भाइयों के ऊपर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। गुरुपा मेरे दोनों भाइयों की तरह से लख लख शुक्राना, उनके ऊपर से हर संकट को बचाने के लिए लख लख शुक्राना है मेरे दाता। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, शुक्राना है मेरे बाबा। अनंतम शुक्राना, शुक्राना मेरी माँ का, मेरी माँ के बनने के लिए शुक्राना, मेरा भाई बनने के लिए शुक्राना, मेरा दोस्त बनने के लिए शुक्राना। हनुमान बाबा आपका शुक्राना, संकट हरने के लिए शुक्राना, हर कष्ट को अपने ऊपर लेने के लिए शुक्राना है मेरे दाता। शुक्राना, 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 शुक्राना। सर्बत का भला कीजिए मेरे गुरुपा, सबका कल्याण कीजिए। विश्व में शांति हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। संगत जी, पिताजी, कल मैं एक नया सत्संग लेकर आऊँगी। अभी मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ और देवी माँ आप सबके घरों में अच्छी-अच्छी खुशियाँ लेकर के आए। मैं माँ अच्छी-अच्छी खुशियाँ लेकर के आए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे बाबा, आपने बोला बेटा ये सत्संग सुन, तेरे ऊपर बहुत बड़ा कलंक लगने वाला है, लेकिन तू चिंता मत कर। तेरा पिता है, वो तेरे ऊपर कोई भी कलंक आने नहीं देगा। गुरुपा इसके लिए आपका लख लख शुक्राना, मुझे अ, बेइज्जत होने से बचाने के लिए गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, अपनी बेटी की इज्जत बनाए रखने के लिए लख लख शुक्राना है मेरे दाता। आप पिता होने का हर फर्ज निभा रहे हैं, मैं आपकी बेटी होने का कोई फर्ज नहीं निभा पा रही हूँ। पिता होने का हर फर्ज को निभाने के लिए लख लख शुक्राना है दाता। अनंतम अनंतम शुक्राना, 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 शुक्राना। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, आई लव यू गुरु जी, आई लव यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी आंटी जी का इसी में ही ऐड ऑन वाला एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, घर का सारा राशन जो है खत्म हो रखा है, मेरे पास कुछ भी राशन नहीं था। तो लेकिन संगत जी मेरे बाबा जानी जान हैं, उन्होंने मुझे 2 सत्संग सुनवाए थे संगत जी। उसमें आंटी जी ने यही चमत्कार बताया था कि उनके पास भी पैसे नहीं थे। पता नहीं गुरुजी ने किसके द्वारा राशन भरवा दिया 10,000 रुपए का। गुरुपा मेरे बाबा आपका लख लख शुक्राना मेरे दाता। जो चीज़ें ख़त्म हो रही थी, बेटा वो ले आया। मेरे पति ने अम, पेटीएम कर दिया। गुरुपा इसके लिए आपका लख लख शुक्राना।
मैं क्या बोलूँ, किन शब्दों में बोलूँ, मुझे नहीं पता है। आप हर चीज़ को देख के घर पे बैठ के मैनेज कर रहे हैं एक पिता की तरह। उस चीज़ को कोई मैनेज नहीं कर सकता है गुरूपा, कोई मैनेज नहीं कर सकता। आप अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं गुरूपा, बहुत ध्यान रखते हैं। जो लोग छल-कपट कर रहे हैं उनको गुरूपा सद्बुद्धि दीजिए, उनको सद्बुद्धि दीजिए। और आप बार-बार कह रहे थे कि मेरे चाचा के बेटे के लिए कि बेटा ये तुझे धोखा दे रहा है, तो इसकी बातों में मत आ। लेकिन संगत जी वो सच है संगत जी, वो सच है। वो सच में ही पैसे के लिए धोखा दे रहा है और मुझसे तो हाँ, हाँ बोलता है हर चीज़ के लिए। लेकिन सच में वो करता नहीं है। और हे ईश्वर, ये कैसी-सी दुनिया है? छल-कपट की छल-कपट से भरी हुई। कोई कुछ रुपयों के लिए कैसे अपना ईमान बेच सकता है गुरूपा? आपका लख 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 शुक्राना है मेरे दाता। अनंतम 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 शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना है मेरे दाता। अनंतम अनंतम शुक्राना। सर्वद का भला कीजिए मेरे गुरूपा, सबका कल्याण कीजिए, सबका कल्याण कीजिए। हे मेरे परमात्मा, हे मेरे परमपिता परमेश्वर, रक्षा कीजिए, सबकी रक्षा कीजिए। संगत जी, पिताजी ने मुझे डॉग की, गाय की, चिड़ियाओं के लिए सबकी सेवा दे रखी है। लेकिन ब्लैक मैजिक इतना ज़्यादा हावी है अमावस्या के बाद पूरे नवरात्रि संगत जी, जहाँ देवी माँ का आगमन बहुत अच्छे से स्वागत करना चाहिए उनका। संगत जी, मेरे को पीरियड्स आ गए तो अमावस्या वाले दिन तो ना संगत जी, लेकिन मैंने नहा करके पितरों के नाम का खाना बनाया और पिताजी ने बनवाया संगत जी, हाथ पकड़ के। संगत जी, हम कौन है करने कराने वाले, क्योंकि लास्ट दिन था तो पिताजी हाथ पकड़ के काम करवा देते हैं। तो संगत जी, जो नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हावी थी कि अमावस्या वाले दिन संगत जी मेड भी नहीं आई एंड कुछ घर में साफ सफाई भी नहीं हुई। तो लेकिन पिताजी ने संगत जी समय से खाना बनवा दिया था और निकलवा दिया था। गुरु पाप का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और शायद सही नहीं थी मेड। पिताजी वो रोज छुट्टी कर रही थी। पिताजी कह रहे थे कि बेटा ये सही नहीं है, चीज़ों को संभाल करके रख। तो वो सच बात है संगत जी, उसकी नीयत जो थी वो सही नहीं थी। पिताजी ने उसकी छुट्टी करवा दी। संगत जी, वो खुद ही नहीं आई, लड़ाई हो गई मेरी उससे। तो रोज फ़ोन कर कर के बुलाना पड़ता था संगत जी हम लोगों को उसे, वो आती नहीं थी खुद से। तो संगत जी, इसीलिए मैंने फिर उसे मना कर दिया एंड लेकिन गुरूपा वो मेरी हँसी उड़ा रही थी, कह रही थी कि तुम्हारे पास पैसे ही नहीं हैं। वो रोज़ एडवांस लेके बैठी है गुरूपा। और वो रोज़ एडवांस लेके बैठी है, फिर भी संगत जी एक हँसी उड़ा रही थी और फिर मुझे गुस्सा आ गया गुरूपा। मैंने भी उसको सुना दिया। उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरूपा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरूपा, आपका लख 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 शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना है गुरूपा। इतना सम्मान नीचे मत जाने दीजिएगा गुरूपा। जब कोई कदर ही ना करे बिल्कुल भी, यहाँ तक कि काम वाली तक भी, तो कोई मतलब गुरूपा
ऐसे जो कूड़ा मिलने आती हैं वो भी लड़ती है गुरुपा। ऐसे कैसे जीवन है गुरुपा ये मेरा, ऐसा कैसा जीवन है ये? वो हर एक कोई डिसरिस्पेक्ट करता है गुरुपा, हर एक कोई डिसरिस्पेक्ट करता है। मुझे बहुत दुख होता है फिर गुरुपा, बहुत दुख होता है। कब तक गुरुपा, कब तक मेरे इतने कर्म खराब हैं जो आप अपने ऊपर ले रहे हैं गुरुपा, जो आप अपने ऊपर ले रहे हैं, इसके लिए लख 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना है। लेकिन ये समाज इतना खराब है, जो गिरता है ना उसको और गिराते हैं सारे लोग। कोई हाथ पकड़ के आता नहीं है तो उठाने के लिए संगत जी कोई भी नहीं आता है। और सोचते हैं कि इसको लूट लो, अगर ये गिर गया है तो बस इसको लूट लो। और कोई जैसे सड़क पे खराब हो जाए सामान को लोग आके लूट जाते हैं उसको, बस वही हालत है संगत जी कि संगत जी वही हालत है कि उसका हर चीज़ को हर एक को ये फ़ायदा उठा करके हड़पना चाहता है संगत जी, हर एक कोई। लेकिन जानिए जान मेरे गुरुपा हैं, कोई नहीं जानता उनकी इनकी लीला को। लेकिन मैं लोगों के साथ जो है वो लोग जो है साथ चुटकी में बदल देते हैं। बाबा आपका लख लख शुक्राना है मेरे दाता, अनंतम 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 शुक्राना। दिल की गहराइयों से शुक्राना, हर सांस से शुक्राना, हर बात से शुक्राना है मेरे दाता। शुक्राना 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 शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना। सरबत का भला करो मेरे गुरु पास, सरबत का भला करो, सबका कल्याण करो। विश्व में शांति हो, प्राणियों में सद्भावना हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो और प्राणियों में सद्भावना हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी। बाबा अब कल मैं एक नया सत्संग लेकर के आऊंगी। अभी मैं अपनी जो वाणी है उसको मंत्र जाप के साथ वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मुझे शक्ति दे दीजिए गुरुपा, मुझे शक्ति दे दीजिए, इस दुनिया से लड़ने के लिए मुझे शक्ति दीजिए। हे मेरे कुल देवी माँ, मुझे क्षमा करो। मैंने जाने अनजाने में जो भी ये अबॉर्शन वगैरह करवाए हैं या उनकी दवाई खाई है, इसके लिए क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अब सभी बाल पितरों से माफी मांगती हूँ। क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी, आई लव यू गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। जय गुरु जी। घर का राशन बिल्कुल खत्म हो रखा था तो अब वो गुरुपा ने सॉर्ट करवाया है। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका गुरु जी, आप पर और आपके
पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। तो चलिए संगत जी, इस सत्संग को यहीं पे विराम करते हैं और अगले सत्संग की तैयारी करते हैं संगत जी। अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो चलिए संगत जी, सत्संग को विराम करते हैं और अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से, उनकी आज्ञा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सर्बदा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सर्बदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना।